हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। सुबह हुआ है। मेरा काम जो है वो सुबह सुबह जब मैं 5 बजे जगती हूँ तो मेरा सारा काम निपट जाता है। और अगर मैं 5 से 6 अगर 6 बजे मैं जगी तो मेरा सारा काम जो है 11-12 बज जाता है। तो खाने में भी मुझे लेट होता है। जब पूजा नहीं करती हूँ तो फिर खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शुरू से जो है वो आदत हो गई है कि पहले पूजा पाठ करें उसके बाद ही खाना खाएं। तो मैं बीच में मेरा तबीयत, मतलब तबीयत तो नहीं मैं बोलूँगी, कान में कुछ मुझे इन्फेक्शन हो गया था, तो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसके लिए मेरा सारा रूटीन जो है वो गड़बड़ा गया था, उल्टा सीधा हो गया था। जब अपनी तबीयत अच्छी रहती है तो सब कुछ जो है वो परफेक्ट टाइम पे अच्छा लगता है और एक अंदर से खुशी होती है कुछ भी करने का। और अगर मन में खुशी नहीं रहे तो फिर बेड पे सोए सोए जो है वो आलस सा लगता है कि चलो अब उठेंगे उठेंगे जगेंगे। और अगर मन में कोई चीज़ की खुशी रहती है तो वो अगर जैसे नींद खुलता है तो इतनी उत्साह रहती है ना कि फटाफट उठ के और अपने काम में लग जाते हैं। ये मतलब अक्सर लोगों का ऐसा ही होता है। ये ह्यूमन नेचर बोल सकते हैं कि होता है ऐसा। तो वैसा ही है कि मेरा कान में जो दर्द हो रहा था तो मैं टेंशन में आ गई थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया। उसके बाद मैं जब दिखाई तो 5 दिन का दवाई दिया, तो दवाई से मेरा जो है 5 दिन में आराम, मतलब थोड़ा बहुत आराम हुआ। तो इसके लिए मुझे ज़्यादा चिंता थी। तो मैं लेट लेट जग रही थी, नींद खुल जाता था तो भी मैं लेटी रहती थी, मन नहीं अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद जो है फिर से मैं दोबारा दिखाई तो बोले कि इन्फेक्शन आपका ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत 5% बचा हुआ है। तो उससे मेरी खुशी, मतलब खुशी मुझे मिली और मुझे ऐसा पॉजिटिव जैसा फील हुआ। तो आज मैं जल्दी से जग गई थी, जो कि मैं पूजा पाठ सुबह सुबह उठ के कर लेती हूँ, वॉक करती हूँ, फिर योग प्राणायाम करके फिर खाने में लगती हूँ, तो सुबह का सारा काम निपट जाता है। तो फिर वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है मैं मतलब प्लास्टिक का एक टिफ़िन जैसा है। तो उसका कोई यूज नहीं था, तो उसको मैं बहुत दिनों से अंदर में रखी थी। लेकिन आज मुझे लगा कि मैं मिर्ची का अचार बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए छोटा बर्तन चाहिए। बड़ा टब में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मिर्ची जो है वो मेरा छोटा थोड़ा सा है। तो थोड़ा सा मिर्ची के लिए उतना बड़ा टब में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये वाला मैं बहुत दिनों से रखा हुआ था तो इसको निकाल ली। और पहले मिर्ची का जो है इसको डंडी तोड़ के और इसको धो के उसके बाद इसका जो है मैं प्रोसेस आगे भी बताऊंगी कि कैसे कैसे करते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो मेरा 2 बार से ऐसा हो रहा है कि मिर्च का अचार मैं बनाती हूँ और मेरा ख़राब हो जा रहा था, तो फिर बनाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर से मैंने पूछा और मतलब मेरी मौसी है वो बहुत ही अच्छा बनाती है और मेरी एक बहन है वो भी बहुत अच्छा बनाती है। तो मैं पूछ के फिर इसको बनाना चालू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मिर्ची का डंडी तोड़ लेती हूँ, और गर्मी काफ़ी है। एक बात पता है आपको कि मैं अगर कुछ भी काम करती हूँ और मैं अपने पसंद का गाना गाते रहती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जीना नहीं है तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। कचरे की गाड़ी आ गई है और मैं कचरे को फेंक के और वापस आप लोगों के पास आ रही हूँ। रंग हजार नहीं कुछ सिवा प्यार के, जमाने रंग हजार नहीं कुछ सिवा प्यार के, आके तो लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के, ज़माने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार। अब मेरी बालकनी में थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है और मैं मिर्ची को थोड़ा सा पानी भर सूखने के लिए बालकनी में डाल देती हूँ। और उसके बाद जो है थोड़ा सा हल्का सूख जाएगा, उसके बाद इसमें सब कुछ मुझे मिक्स करना है।
तो मैं आपको बताई थी कि कान में मेरा कुछ दर्द हो गया था, तो हल्का हल्का मेरा दर्द हो रहा है। तो मैं सोची कि कान में जो ड्रॉप दिया है डालने के लिए उसको 3 बार डालना होता है। तो सुबह डाली थी, अब ये दोपहर में मैं डाल लेती हूँ एक बार, और उसके बाद थोड़ा देर में लेट गई कान में डालने के बाद दवाई। जब तक मिर्ची का पानी सूख जाएगा तब तक मैं नींबू को निचोड़ लेती हूँ। निचोड़ निचोड़ के कटोरी में डाल दूँगी। मैं आधा किलो मिर्च लेके आई थी, जिसमें कि छोटा छोटा जो था उसको निकाल के, और जो बड़ा बड़ा था बस उसका ही मैं बनाई। तो वही समझिए आधा किलो में जितना सा मेरा माइनस हो गया। तो उसके बाद नींबू का रस जो डालना है वो आधा कप डालना है, और उसमें जो कि मिक्स हो जाए। और नींबू जो बच जाएगा 2 दिन मैं उसी नींबू रस में रहने दूंगी मिर्ची को, और उसके बाद जो रस बच जाएगा उसको निकाल लेंगे। क्योंकि अगर मिर्ची में नींबू का रस छोड़ देंगे ज़्यादा तो उसी से भी ख़राब होने लगता है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर नींबू निचोड़ ली हूँ। इतने देर में मेरा मिर्ची का पानी भी सूख गया था, तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। जो मिर्ची बड़ा बड़ा है उसको मैं बीच से काट लेती हूँ, और जो छोटा छोटा है उसको बीच से चीरा लगा दूँगी, ताकि चीरा लगाने के बाद क्या होता है या कट करने के बाद नींबू का जो खट्टापन है वो मिर्ची के अंदर आ जाता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, नमक और नींबू का। तो यहाँ पर मैं इसको ये काट काट करके रख लेती हूँ। तो ये सब भी जो भी कम होता है घर का, ये सब तो एक्स्ट्रा कम हो जाता है। और मैं अचार ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। अचार मैं माँ के घर से या मेरी बहन है वो सब दे देती है। मैं अचार कभी बनाती नहीं, ऐसे मुझे आती है बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। तो देखिए मैंने इसमें नींबू डाल दिया, और उसके बाद हल्दी और नमक डाल दिया, और मुझे इसमें कुछ भी मत नहीं डालना है। और 2 दिन के लिए इसको धूप में लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, 2 घंटे धूप दिखा दिए तो बहुत है, और हल्की धूप है तो आप दिन भर छोड़ सकते हैं। ज़्यादा धूप है तो फिर मिर्ची सूखा सूखा सा हो जाएगा। उसके बाद जब 2 दिन के बाद उसका रस निकाल के, और फिर मसाला वसाला मिला के, तेल मिला के, हींग मिला के, फिर इसको खाने में ले लूँगी।